नमस्कार। आर ओ हिंदी स्पेशल क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। शुरुआत करते हैं विलोम शब्दों से, लेकिन उससे पहले देखिए, लगभग आज ही हमको लग रहा है 13वां या 14वां वीडियो है। प्लेलिस्ट हमने बना दी है। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लीजिए। आपके ही हित की बात है, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसको देखना है। इससे ही आपको लिखना है, यानी नोट्स बनाना है और सब अलग अलग लिखना है और डेली के डेली रिवाइज करना है। इसीलिए संडे को हम कोई वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, यानी कल आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा। आपका काम है पूरे हफ्ते में जो भी क्लासेस हुई हैं उन सब को मिला के आपको एक बार फिर से रिवीजन करना है, चाहे वो जीएस का हो या हिंदी का हो या करंट अफेयर्स का हो। निश्चित रूप से जैसा हम कह रहे हैं, अगर आप वैसा पढ़ेंगे तो आने वाले एग्ज़ाम में एक सीट आपकी तय रहेगी, ये मानकर चलिए। बस आपको रुकना नहीं है और स्मार्ट स्ट्रेटजी बना के अच्छे से पढ़ना है। बाकी मैटर मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा बेस्ट से बेस्ट। ओके, शुरुआत करते हैं विलोम शब्दों की। पहला विलोम शब्द है नराधव। नराधव का विलोम होता है नरपुंगव। देखिए, कुछ आपको नए नए विलोम अब मिलना शुरू हो जाएंगे और यहाँ तक गारंटी है कि कोई भी विलोम नहीं छूटेगा। बस आप एग्ज़ाम तक कम से कम 7 से 800 चाहे विलोम हो, चाहे तद्भव हो, चाहे पर्यायवाची हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो, विशेषण विशेष हो, शुद्ध अशुद्ध हो, सबका आपके पास एक अच्छा खासा डिक्शनरी टाइप की आपके बन जाएगी कॉपी की। ओके, तो बस भरोसा किए हैं तो बस आप ऐसे ही हमको हमारा सहयोग करते रहें। सूर का विलोम भीरू होता है। ठीक है, सूर माने क्या होता है? जो वीर हो, और भीरू माने डरपोक। प्रशम का विलोम अप्रशम होता है। प्रखर का विलोम चाहे तो कुंद होगा या तो मंद होगा, दोनों में से कोई भी आएगा सही होगा। उग्र का विलोम सौम्य होता है। एकत्र का विलोम प्रकीर्ण होता है। विशेषज्ञ का विलोम सामान्यज्ञ होता है। अभिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होता है। अभियान का विलोम अनभियान होता है। और स्याह का विलोम सफ़ेद होता है। स्याह माने काला होता है और सफ़ेद उजला को कहते हैं। ओके, तो ये कुछ प्रमुख विलोम शब्द हुए। तद्भव और तत्सम को देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। सुमिरन तद्भव शब्द है, स्मरण इसका तत्सम होता है। सुमिरन का तत्सम स्मरण होता है। साढ़ू तद्भव शब्द है, इसका तत्सम श्याली वाट होता है। ओके, साढ़ू का तत्सम श्याली वाट। सेमर का तत्सम शालमली होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सौत का तत्सम सपत्नी होता है, सपत्नी। शेंध का तत्सम संधि होता है। सुई का तत्सम सूचिका होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, सुई सूचिका। सूखा का तत्सम शुष्क होता है। सून का तत्सम शून्य होता है। सेठ का तत्सम श्रेष्ठी होता है, इम्पोर्टेंट है ये, सेठ श्रेष्ठी। सत्तू का तत्सम शक्त होता है। देखिए, आपको दोनों पे ध्यान रखना है बराबर। कभी कभी क्वेश्चन आप देख ही रहे होंगे किस टाइप के आते हैं। कभी कभी उसमें एक तत्सम देके 3 तद्भव देकर पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है, या कभी कभी 3 तद्भव देकर एक तत्सम दे दिया जाता है और पूछता है इसमें कौन सा तद्भव शब्द नहीं है या कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, तो आपको हर प्रकार से तैयार रहना होगा। इसीलिए मैं आपको जो डेली 10 करवा रहा हूँ वो बहुत है। अगर आप इकट्ठा बैठेंगे पढ़ने तो उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए जो 10 डेली के डेली आप पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़िए और रिवाइज करते चलिए, जिससे वो आपके दिमाग में रट जाए एकदम। आपको कुछ देखने की ज़रूरत ना पड़े, रट जाए कि हाँ इसका तत्सम ये होता है। आपको ऑप्शन देखने की ज़रूरत ही ना पड़े, इस प्रकार से पढ़िए। ओके, और ये संभव है अगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि बार बार रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, नोट्स को देखते चलिए, तो ये सब संभव है। अशुद्ध और शुद्ध को देखते हैं। प्यारा, ये एक अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध होता है प्यारा। संवारना, देखिए अब संवारना ये आप लोगों को लग सकता है कि सही है, लेकिन संवारना ये सही होता है। सा के ऊपर बिंदी रहती है, और यहाँ भी याद रखिएगा सिर्फ बिंदी रहेगी, चंद्र बिंदी नहीं रहेगी। चंद्र बिंदी भी ऑप्शन में रहेगा, ये मान के चलिए। धराशायी अशुद्ध है, धाराशायी होता है। और ई में भी ध्यान रखिएगा, ई में या ए रहता है। आदृत अशुद्ध है, आदृत शुद्ध शब्द है। यश लाभ अगर कहीं लिखा रहेगा तो वो अशुद्ध है, यशो लाभ शुद्ध होता है। परिणति यह शुद्ध है, परिणति शुद्ध होता है। तालाब अशुद्ध शब्द है, तालाब शुद्ध शब्द होता है। भाव सागर अशुद्ध है, भव सागर शुद्ध शब्द होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पर्यायवाची को देखते हैं। पहला पर्यायवाची है अनुपम।
अनुपम के देख लीजिए पर्यायवाची कौन कौन होते हैं। अनूप, अपूर्व, अतुल, अनोखा, अनन्य, विलक्षण, अभूतपूर्व और बेजोड़, ये सभी क्या हैं, अनुपम के पर्यायवाची शब्द हैं। असुर का पर्यायवाची देख लीजिए। जातुधान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जातुधान, तमीचर, सुरारी, मनुजाद, रात्रिचर, दनुज, रजनीचर, दानव, दैत्य, ये सब असुर के प्रमुख पर्यायवाची शब्द हैं। अचल का पर्यायवाची देख लीजिए। अटल, अडिग, स्थिर, दृढ़, अविचल, ये सब अचल के प्रमुख पर्यायवाची हैं। अनाथ का पर्यायवाची देख लीजिए। यतीम, नाथहीन, बेसहारा, निराश्रित और दीन, ये सब अनाथ के प्रमुख पर्यायवाची हैं। अपमान का पर्यायवाची देख लीजिए। अनादर, बेइज्जती, निरादर और तिरस्कार, ये पर्यायवाची किसका है, अपमान का प्रमुख पर्यायवाची है। वाक्यांश के लिए एक शब्दों को देख लेते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। जो दिखाई न देता हो, अदृश्य। जिसे पढ़ा न गया हो, अपठित। वह कार्य जो बिना वेतन के किया जाए, अवैतनिक। दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गए। तो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल कुछ और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।